अगला जो है ये आपका नेक्स्ट टाइप है, यह अलग टाइप है, ध्यान रखिएगा। आगे अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे वह आपका अलग टाइप चल रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल अलग है। यहाँ क्या मामला है पढ़िएगा। अब से पहले क्या हो रहा था, शेषफल दे रखा था कि भाई इसमें भाग करते हैं तो शेष इतना बचता है, इसमें भाग करते हैं तो शेष इतना बचता है, ऐसा दे रखा होता था। तो हम लोग वह नंबर निकाल लेते थे जिसका हमें एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 2270, 3739, पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 2270, ठीक है। 2270 के अलावा क्या है 3739, 3 नंबर है हमारे पास 3739, और तीसरा नंबर है 6677, 6677। इसको विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता हो। देखो इस बार क्वेश्चन है समान शेषफल का, ठीक है। समान शेषफल वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आइए इसको समझते हैं, और इस पर भी 3-4 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। अभी आप देख रहे थे उसमें शेषफल आपका दे रखा होता था, इस बार क्या बोला है समान शेषफल बचे, यानी ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर आप बताइए जिससे इसमें, इसमें और इसमें तीनों में से किसी में भी भाग करे समान शेष बचे। यानी शेषफल अगर पहला में शेष अगर 1 है तो तीनों में शेष 1 बचना चाहिए। अगर उस नंबर से इसमें भाग करने पर शेष 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी शेष 2 होना चाहिए। अगर उस नंबर से हम इसमें भाग करें शेष 5 तो सब में शेष 5 बचना चाहिए। समान शेषफल का यही मतलब है। शेषफल जो मर्जी आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रत्येक का शेषफल क्या होना चाहिए समान। अब यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे आपको बताते हैं, समान शेषफल का मतलब क्या होता है। अगर हम आपसे कह दे ना, क्या कह दे कि एक ऐसा नंबर बताइए जिससे 49, ठीक है, और 45, 49 और 45 में भाग करे तो समान शेष बचे। छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। हमने आपसे क्या कहा कि भाई आप हमें ना एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बता दो, एक ऐसा सबसे बड़ा संख्या बताओ जिससे जब हम इस दोनों में भाग करें तो शेष जो है वह समान बचना चाहिए। अब जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा वह बारी बारी से एक एक नंबर उठा उठा के इसको भाग करके चेक करना शुरू करेगा। आपको क्या करना है, आपको एक बहुत ही छोटा सा काम करना है, इसका निकाल लेना है डिफरेंस। इसका क्या निकालना है डिफरेंस, यानी कि अंतर। तो निकालिए, डिफरेंस का मतलब बड़का माइनस छोटका। तो 49 में से 45 घटाइए, कितना होगा 4। आप फटाफट से एक बार 4 से भाग करके चेक करो ना, दोनों का शेषफल आपका समान बचेगा। 4 से काटिए, 12 चौके 48, शेष क्या होगा 1। 4 से इसको काटिए, 11 चौके 44, शेष क्या होगा 1। तो आप यहाँ पे क्या बात समझिए कि इन्हीं दो संख्याओं में अगर हम उनके अंतर से भाग करते हैं तो शेषफल आपका समान बचता है। किन्हीं दो संख्याओं में उसके अंतर से भाग करने पर शेष समान बचता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर हम आपसे कहे भाई एक संख्या है 57 और दूसरा संख्या है 52, आप ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे इस दोनों में हम भाग करें तो शेष समान बचे। आपको सोचना नहीं है, आपको सीधे सीधे इसका डिफरेंस निकाल लेना है। तो डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बड़का माइनस छोटका। 57 में से 52 माइनस करिए, कितना आया 5। आप 5 से भाग करके चेक करिए तो दोनों में 5 से भाग करेंगे, 11 पंचे 55, शेष कितना आएगा 2। 5 से भाग करिए, 5 से भाग करिएगा, यहाँ पे 10 पंचे 50, शेष क्या बचेगा 2। यानी इसमें भी इस नंबर से भाग करने पर शेष 2 और इससे भाग करने पर शेष 2। तो कभी भी दिए गए संख्या में उसके डिफरेंस से भाग करने पर शेष क्या बचता है, शेष आपका समान बचता है। तो जब 2 नंबर होगा, 2 नंबर होता तब तो हम लोग सीधे डिफरेंस निकाल लेते इन दोनों का डिफरेंस। जब 3 नंबर देगा तब हम लोग डिफरेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि 3 नंबर है हमारे पास ए, बी और सी, और जनरली क्वेश्चन में 3 नंबर इसी तरीके से देता है। अब हम कैसे डिफरेंस निकालें, तो देखिए डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एक बार ए में से बी को घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा, ए माइनस बी। अगर बी बड़ा है तो बी में से ए घटाइएगा, लेकिन पैटर्न समझिए, पहले ए में से बी, फिर बी में से सी घटाइए, फिर क्या करेंगे हम बी माइनस करेंगे सी, और फिर हम क्या करेंगे एक बार सी में से ए को घटाएंगे, यानी कि सी माइनस ए। तो कहने का मतलब है कि अगर नंबर 3 है हमारे पास तो डिफरेंस भी कितना मिलेगा, डिफरेंस भी हमें 3 मिलेगा। अगर ए बी सी 3 नंबर है तो हमें डिफरेंस भी क्या मिलेगा 3। एक तो ए माइनस बी, दूसरा बी माइनस सी, तीसरा सी माइनस ए। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। अगर ए बी सी 3 नंबर है, ठीक है, अगर ए बी सी कोई 3 नंबर है तो आपको डिफरेंस भी यहाँ पे 3 मिलेगा। एक तो डिफरेंस आपका होगा ए माइनस बी, इसमें से ध्यान रखिएगा जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाइएगा। फिर दूसरा डिफरेंस क्या होगा बी माइनस सी, यानी दूसरा में से तीसरा नंबर, और फिर तीसरा डिफरेंस क्या होगा सी माइनस ए। अब जो ये डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस कोई कोई वैल्यू आएगा, मान लीजिए यहाँ एक्स आया, यहाँ वाई आया, यहाँ जेड आया, हमें क्या बताना है सबसे बड़ा संख्या बताइए। तो यहाँ 3-3 नंबर आएगा ना, हमें तो सिर्फ एक नंबर बताना है, तो हम इन सब का एचसीएफ निकाल देंगे। आप बोलोगे फिर सर एचसीएफ क्यों, तो ऐसा 3 नंबर जो आया हमें क्या बताना है,
हमें बताना है एकमात्र संख्या और बड़ा से बड़ा संख्या। तो जब भी बड़ा से बड़ा रहे तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो तीनों का डिफरेंस आएगा उसी का एचसीएफ निकालेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब भी क्वेश्चन आए समान शेषफल वाला कि ए बी सी से भाग करने पर, है ना, ए बी सी 3 ऐसा नंबर है, ऐसा संख्या बताइए, बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे भाग करने पर समान शेषफल बचे, तो हम क्या करेंगे, हम a माइनस बी माइनस सी माइनस ए करेंगे। जो भी 3 वैल्यू आएगा उसका हम निकाल देंगे एचसीएफ। यानी समान शेषफल वाले में आपको दिए गए संख्याओं के अंतर का निकालना होगा एचसीएफ। अपने दिमाग में इस बात को फिर से सेट करिए। समान शेषफल वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो संख्या तीनों दिया जाएगा उन संख्याओं के अंतर का आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। दिए गए संख्याओं के अंतर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो हम लोग यहाँ पे अंतर का एचसीएफ निकालते हैं। अब अंतर निकालने का मतलब है कि सबसे पहले देख लीजिए इस दोनों का अंतर बताइए क्या होगा। सर अंतर का मतलब है बड़का माइनस छोटका, यही करोगे ना, a माइनस बी, तो इन दोनों का अंतर। अब जो बड़का है उसमें से छोटका घटाइए, तो ये बड़का इसमें से छोटका घटाते हैं, तो 9 में से 0 घटाइए, कितना हो जाएगा 9। घटाना है इसमें से, इसको कहीं भी रख के आप घटा लीजिए। और देखिए 13 में से 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हासिल लिए तो यह 6 बचा। 6 में से 2 घटाइए, कितना होगा 4 होगा। और यहाँ पे आपका 3 में से 2 घटाइए, कितना होगा 1 होगा। 1469 आप क्या किए हैं, 1469 आपका a माइनस बी का मान है। अब आपको b माइनस सी करना पड़ेगा, तो इसमें से इसको घटाइए। इस दोनों में से बड़का कौन है, सर ई वाला बड़का है, तो इसमें से छोटका घटा लीजिए। घटाइए क्या आता है, 7 में से 9 घटाना है, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 होगा। यह 6 बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका 6 है, 16 में से 7 घटाएंगे, कितना होगा 9 होगा। हासिल आपका यहाँ से गया है तो यह 5 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा 2 हो जाएगा। 2938। अब तीसरा डिफरेंस कहाँ से लाएं, सर पहला में से दूसरा घटाएं, दूसरा में से तीसरा घटाएं। अब तीसरा में से पहला भी तो घटाओगे ना, तो घटाओ। 7 में से 0 घटाएंगे, क्या होगा 7 हो जाएगा। 7 में से 7 घटाएंगे, कितना होगा 0 होगा। 66 में से 22 घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 44। 44 और 7, तो हम तीनों का अंतर निकाल लिए। अब अंतर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंतर का बस हमें निकालना है एचसीएफ। हमें क्या करना है, इसके अंतर का निकालना है एचसीएफ। तो आप बताइए कि इन तीनों का एचसीएफ कौन होगा, सर ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे। ऑप्शन देखो ना, 1469 ही तो हमारा आंसर होगा। कहाँ दिमाग यहाँ लगाना है, 1469 अगर इसमें है तो 1469 कट रहा है किससे, 1469 से। 1479 तो होगा नहीं, यह होगा नहीं, यह होगा नहीं, 1469 हमारा आंसर होगा। अब देख लीजिए हम लोग क्या किए, यहाँ के बाद सीधे ऑप्शन पे चले गए कि इन तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या जो होगा वही हमारा आंसर होगा। अब चारों ऑप्शन में से हम देखें कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो इस तीनों को काटेगा। नहीं तो फिर हम बेसिक तरीके से इन तीनों का क्या करते, एचसीएफ निकालते। बेसिक में बार बार हम करें कि बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, अगर आपका मन करे तो इसका एचसीएफ आप उस तरीके से निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 1469। पैटर्न समझिए, तरीका समझिए, और कोई भी क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करके आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। यहां देखिए क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675, 1215 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। भाई फिर से समान शेष वाला क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम्पल तो हम लोग करेंगे ही। 3 नंबर है हमारे पास, एक तो 270 है, दूसरा नंबर है 675, और तीसरा नंबर जो है हमारे पास, तीसरा जो नंबर है वो कौन है भाई, तीसरा नंबर है आपका 1215। ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे इस तीनों में भाग करने पर समान शेष। समान शेष के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, पहला में से दूसरा। 5 माइनस 0 क्या होगा 5 होगा। 7 में से 7 घटाएंगे, कितना होगा 7 में से 7 घटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा ना। और 6 में से 2 घटाएंगे, कितना 405। a माइनस बी माइनस सी, इसमें से इसको घटाइए, जो बड़का होगा उसमें से छोटका। 5 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 0। 11 में से 7 घटाएंगे, कितना होगा 4। अब 11 में से 6 घटाएंगे, 5 हो जाएगा 540। और एक डिफरेंस इसमें से इसको घटा कर निकालिए। 5 में से 0 घटाएंगे, क्या होगा हमारा 5 होगा। 11 में से 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 11 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा 9 होगा। अब इनका हमें क्या निकाल देना है, इनका हमें निकालना है एचसीएफ। इनका जो एचसीएफ होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जो एचसीएफ होगा क्या होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालिए। इसका एचसीएफ कौन हो सकता है, जो इस तीनों को काटेगा। अब इस तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या, क्या विकल्प सी हमारा आंसर हो सकता है। सबसे बड़ा संख्या चाहिए ना, तो बड़े ऑप्शन से ट्राई करेंगे। 270 नहीं होगा, देखिए ना 270 दूना 400, ज्यादा हो जाएगा 540 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 270 इसको नहीं काटेगा। 135 हो सकता है, 135 तिरिक 405 होता है। ठीक है, 135
चौके 540 होता है और 135 यहाँ पे 135 सते 945 होता है, यानी हमारा आंसर 135 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए ना। यहाँ देखिए 1 गुना 7 700 हो जाएगा, 7 या 21 210 यानी 910 और 7 पंचे 35 यानी 945। आपका 135 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। अब मान लीजिए कि कहीं दिक्कत हो जाए कि कौन हमारा आंसर होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें इन तीनों नंबर का एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ वाला आप ट्रिक अपनाइए। एचसीएफ के लिए देखिए कोई दो का डिफरेंस निकालिए जो कम से कम हो, तो इस दोनों का डिफरेंस कम से कम है, तो 540 में से 405 घटाइए कितना 135। अब जो आंसर होगा ना हमारा, जो एचसीएफ होगा वह या तो 135 होगा या फिर इसी का कोई ना कोई फैक्टर। तो 135 या उसका फैक्टर कौन है, खुद 135 ही है, तो 135 ही हमारा आंसर होगा। याद करो, हम एचसीएफ निकालने का यही ट्रिक बताया है ना कि 3 नंबर दिया गया है तो कोई दो का डिफरेंस निकालिए जो कम से कम हो, और डिफरेंस निकालने के बाद या तो वह डिफरेंस हमारा आंसर होगा या फिर उसको काटने वाली कोई ना कोई संख्या। तो डिफरेंस देख लीजिए 135 आया, तो या तो 135 आंसर होगा या फिर 135 को काटने वाली कोई ना कोई संख्या। बस अपना दिमाग यहाँ पे लगाना है और ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से निकाल लेना है। क्लियर।